हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यशस्वी मैथ्स क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का बहुत ही मजेदार, इम्पोर्टेंट, इजी और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, जिसको आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठिए और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हैं उसे कॉपी में नोट करते चलिए। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम यानी कि फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं। रेशनल नंबर में हमें ये पढ़ना है। इरेशनल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशनल रिलेशन क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें इसी चैप्टर पे डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को पढ़ना है। उसके बाद रूट एक्स को जियोमेट्रिकली नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर एक्स क्या है, रियल नंबर, ठीक है। अगर एक्स रियल नंबर है तो रूट एक्स को हम जियोमेट्रिकली नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर का कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट के क्या रूल हैं, उसको कैसे फॉलो कराता है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना लेट किए। आप सभी अपनी कॉपी पर नंबर सिस्टम हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम रियल नंबर समझेंगे, ठीक है, कि रियल नंबर को हमने कैसे डिवाइड किया और उसके बाद हमें कौन कौन से नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा रेशनल नंबर, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड हमारा इरेशनल नंबर, जिसे हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने रैशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। तो ये हमारा इंटीजर नंबर हुआ, जिसे कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमारा नॉन इंटीजर नंबर हुआ, जो कि जेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स नंबर्स को भी हमने आगे चल के तीन पार्ट में डिवाइड किया, और इन तीनों पार्ट का नाम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड नेगेटिव इंटीजर, और थर्ड जीरो। अब देखिए, ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसी को हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को हमने नेचुरल नंबर कहा। और जब इन नेचुरल नंबर्स को हमने जीरो के साथ ऐड कर दिया, यानी कि जीरो को भी नेचुरल नंबर से कंबाइन कर दिया, तो हमें एक नई कैटेगरी मिली, जिसे हमने क्या नाम दिया, होल नंबर, ठीक है। अब इस फ्लो डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें, तो देखिए, सपोज कीजिए कि एक नंबर लाइन है जो जिसका सेंटर जीरो है, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, ठीक है। अब ये कहा जाए कि हम राइट साइड मूव करें, ठीक है। अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें राइट साइड जाना है और नंबर्स को कलेक्ट करना है, तो हम राइट साइड मूव करते हैं, और हमें सबसे पहला नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। सबसे पहले 1 मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा, उसके बाद 3 मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर्स का सेट है, उस नंबर के सेट को नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर दिया जाए, तो इस तरह से हमारा एक नया सेट हो जाएगा नंबर का, जिसे हम क्या कहेंगे, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर में जीरो के साथ नेचुरल नंबर कंबाइंड होते हैं। अब हम क्या करें,
नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड मूव कीजिए, ठीक है, जीरो से लेफ्ट साइड। तो जैसे ही जीरो से लेफ्ट साइड मूव करते हैं हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स दिखाई देते हैं। अब हम इन नेगेटिव नंबर्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने उठाया -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3। तो इस तरह से हमें एक नया सेट, हमें एक अगला सेट मिलेगा नंबर का, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर कहेंगे। इंटीजर नंबर्स 3 नंबरों का सेट होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, ठीक है। अब इसके बाद नंबर लाइन पर कुछ नंबर्स हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाई देंगे। अगर हम उन नंबर्स को इंटीजर्स नंबर्स के साथ कलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके साथ इंक्लूड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, एक नया सेट मिलेगा। उस नया सेट को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भी नंबर लाइन पर कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि रूट के फॉर्म में है, यानी कि p/q के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि जो भी नंबर्स रूट में है, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि आप इन इर्रेशनल नंबर्स को भी रेशनल नंबर के साथ कंबाइन कर दीजिए, तो हमें एक नया सेट मिलेगा और इस सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो ये था रियल नंबर, ठीक है। अब अब हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे सब कुछ रियल नंबर से रिलेटेड होगा, और आगे भी हम क्लास 10th में भी इन्हीं नंबर्स को रियल नंबर्स के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। चीज़ें वही होंगी, बस थोड़ा सा उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन नंबर्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1/2 ये हमारा रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है और q की वैल्यू जीरो नहीं है, और 1 और 2 क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल -9/13, तो -9/13 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी p/q की फॉर्म में है और q की वैल्यू जीरो नहीं है, और -9 और -13 ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। जैसा डेफिनेशन में बताया गया है सेम सारी चीजें इन दोनों नंबर्स पे फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रेशनल नंबर हुआ। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जीरो। जीरो क्या है, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/1, यानी कि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो इस तरह से जीरो क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीरो क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यस, जीरो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा कुछ ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ट्रू फॉल्स क्या बोलता है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा होल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब ये पूछा गया है कि होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, और जबकि होल नंबर में जीरो आता है, तो सभी होल नंबर जीरो, सॉरी, नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। देखते हैं इंटीजर्स का मतलब क्या, नेगेटिव नंबर और जीरो और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जैसे कि 1/2, ठीक है, 1/3,
ये सभी क्या है, रेशनल नंबर। तो हम इंटीजर्स नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में वन, अपॉन में वन, अपॉन में वन सबको लिखा जा सकता है। तो सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इंटीजर्स में रेशनल नंबर, सॉरी, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसके बाद क्या पूछा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, 1/2, 1/3, और हमारा इंटीजर्स क्या होता है, -1, -2, 1, 3, 4, 0, ठीक है। तो सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट रेशनल नंबर्स को मतलब इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इस वजह से सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है। बी वाला स्टेटमेंट सही है, इसी का उल्टा लिखा गया है सी वाला स्टेटमेंट, कि इसका उल्टा है, इस वजह से ये गलत माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर होल नंबर में ऑलरेडी इंक्लूड है। देखिए यहाँ पर जीरो को छोड़ दिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, जीरो इज अ रेशनल नंबर, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, अभी मैंने पीछे थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, इस वजह से जीरो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ऑल रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव, सभी रेशनल नंबर पॉजिटिव होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे, ठीक है, रेशनल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पर नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर दोनों होते हैं। और यहाँ पर क्या बोला है, ओनली पॉजिटिव, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है, और वो जीरो से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो जीरो से छोटा यानी कि -1/2, ठीक है, -1/3, ये सभी क्या है, जीरो से छोटे, ठीक है। तो जो भी नंबर जीरो से छोटे हैं, यानी कि नेगेटिव है, जीरो से छोटा भी है, और नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो वो सभी होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और नेगेटिव नंबर को हमने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर्स होल नंबर है, ठीक है। सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होल नंबर सेम जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -3, -2, -1, ठीक है। होल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, ये पूरा इंटीजर था, इस इंटीजर में हमने होल नंबर हटा दिया, तो ये क्या बच गया, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, इसका उल्टा सही है, ठीक है। अगर हम उल्टा स्टेटमेंट पढ़ें, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कुछ फार्मूला है, आप उस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ और मेथड है जहाँ पर हम एलसीएम निकाल करके यूज सॉल्व करते हैं, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन सभी मेथड्स को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है, दो रेशनल, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर ए और बी है, ठीक है, इनके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर लिखना है, तो हम इनका
एवरेज निकालेंगे। एवरेज यानी कि दोनों को प्लस कीजिए और हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो ए प्लस बी बाई टू ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 हमारा क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। 2 क्या है, ये भी रेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर बताना है। तो फार्मूले का यूज करें तो 1 + 2/2 यानी कि 3/2। 3/2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये किसके बीच में आता है, 3/2, ठीक है। 3/2 का मतलब 1/1.5। अगर मैं नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में पूछा है, 1 और 2 के बीच में यानी कि बिल्कुल यहाँ पर ये हमारा 1.5 है, ठीक है। तो 1.5 1 और 2 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि 1.5 यानी 3/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है 1 और 2 के बीच में। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/5। देखिए यहाँ पर गैप क्या है, एक नंबर का है, ठीक है। 1/5 और 2/5 के बीच में एक नंबर का गैप है, ठीक है। 1 से 2 हुआ है तो एक का गैप है, हमें लिखना है 5, तो गैप तो एक है। आप कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5 का और 2/5 का, ठीक है। इक्वेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से हम इसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दो और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हमें 5 लिखना है, तो जितना हमें लिखना होता है उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमें 5 लिखना है तो हम 6 7 8 9 10 5 से बढ़ा लेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद हम इसके बीच में बता सकते हैं कि कितने रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें या 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 10 हमारा क्या है, 5 से बड़ा है, हमें 5 निकालना है तो हम 5 से बड़ा लेंगे, ठीक है। 5 से बड़ा लेना है, आप 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं 10 लेता हूँ। 5 1/5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो अब आपको लगता है कि इसका वैल्यू चेंज होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें तो 1/5 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम 10 से 10 को काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10/50 और 2/5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 20/50, ठीक है। अब 10/50 और 20/50 इसके बीच में कई काफी नंबर पड़ेंगे, ठीक है। करीब करीब 9 नंबर पड़ेंगे, यानी कि 10/50 के आगे क्या लिखा जाएगा, 11/15 पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 12/50 पड़ेगा, उसके बाद 13/50। इसी तरह से लास्ट हमारा होगा 90/50, ठीक है, जो कि 20/50 से छोटा है और 10/50 से बड़ा है। यानी कि ये सभी नंबर 11/50 12/50 13/50 16/50 14/50 90/50 ये सभी नंबर 10/50 और 20/50 यानी कि 1/5 और 2/5 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी 5 ले सकते हैं। टोटल 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर है तो हम कोई भी 5 यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/6। सेम यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 1 का, ठीक है। तो इसे तो हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या बोलता है, a प्लस बी बाई टू। फार्मूला ये है हमारा, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या कीजिए, 1/6 प्लस 2/6, ठीक है, इसका हाफ करना है, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/6 और इसका हाफ तो करना ही है, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन में किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3/12 और 3/12 जो है वो 1/6 और 2/6 इसके बीच में एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 1/6 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर है, ठीक है।
अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसी फार्मूले को मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ a+b इंटू 1/2, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 2/6, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर प्लस कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3/6 इंटू 1/2, क्या हो गया 6/12, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रोसेस से है, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 1/4 आएगा। तो ये तो बात थी जब डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे, यानी कि अनलाइक डिनोमिनेटर होंगे, तब क्या करेंगे, अब हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आप 5 को 10/5 में 5 को 20 बना दीजिए, तो क्या कर सकते हैं 10/5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 4 20 होता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 40/20, और सेकंड हमारा है 70/20। हमें कितना लिखना है 20, ठीक है। तो हमें इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीच में 41 से लेकर के 69 यानी कि 29 रेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। और हमें लिखना कितना है 20, ठीक है। तो हम 29 में से एनी 20 कोई भी ले सकते हैं, जैसे 41/20, 42/20, ठीक है, 69/20, 68/20, ठीक है। और ये सभी नंबर्स किसके बीच में पड़ेंगे 40/20 और 70/20, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में जितना चाहे उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपसे कितना पूछा जा रहा है, जितना पूछेगा उससे बड़े नंबर से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर इसके बीच में आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर -2/5 और -1/3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 5 निकालना है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। -2/5 और ये रहा -1/2। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करता हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर मैं इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 3 × 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6/15, ठीक है। और 2/5 के डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/15। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं था, तो मैंने क्या किया, 3 को 5 इसमें और 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया -6/15 और -5/15, ठीक है। अभी देखिए गैप कितने का है, 1 का, ठीक है। -6 और -5 गैप कितने का है, 1 का। हमें 5 लिखना है, तो हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। गैप बढ़ाना पड़ेगा, गैप बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 5 से बड़ा हो, ठीक है। जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा -60/150, ठीक है। और मैं -5/50 को इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, हो जाएगा -50/150। अब देखिए -50 और -60 इन दोनों के बीच में गैप कितने का हो गया, 10 का, ठीक है। तो हम इनके बीच में 9 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, और हमें चाहिए कितना 5, ठीक है। तो हम एनी 5 लिख सकते हैं, जैसे -60 से छोटा -59/150, -58/150, -57/150, और 150 से बड़ा, 50 से बड़ा क्या होगा -51/1, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, आप इसमें से कोई भी 5 ले सकते हैं। ये टोटल कितने हैं 9, ठीक है, टोटल 9 है। 9 में से हम 4 5 6 कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड 45 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में गैप कितने का है, 1 का, और हमें लिखना है 45,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, और ये हमारा फ्रैक्शन यानी कि रेशनल नंबर में भी नहीं है, ठीक है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेशनल में कन्वर्ट हो गया, 2/1, ये भी रेशनल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमें लिखना है 45। क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि जितना लिखना है उससे अधिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 45 लिखना है तो आप 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा हमें रेशनल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 50/50। इसको अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ हो जाएगा 100/50। अब 50/50 और 100/50 दोनों के बीच में 49 रेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से, 51/50, 52/50, 53/50। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट मिलेगा 99/50, ठीक है। टोटल कितने हैं, 49। 49 में से हमें कितना लिखना है, 45। एनी 45, कोई भी 45 आप इसमें से चूज कर सकते हैं एज योर विश, ठीक है। और अब ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क है। आपको इसे, इस वीडियो को देखने के बाद घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, उसका डेफिनेशन, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, फिर इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, रेशनल नंबर्स को ग्राफ नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। इस सेशन को पूरा देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।